जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आप सभी का लूसेंट जिंदाबाद सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शकों की। ठीक, शक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स की हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों ने भारत के यवन राज्य और चेदी राजवंश के बारे में कुछ जानकारियाँ पढ़ ली थी। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है शकों के बारे में। तो यूनानियों के बाद शक आए। ठीक, आपको क्रम याद करना होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, शकों के बाद पहलव आए थे और पहलव के बाद कुषाण आए थे। ओके है इतना? तो यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। ये तो कॉमन जानकारी हो गई। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी में पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा में ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। और प्रथम शक राजा की बात करें तो उसका नाम क्या था? उसका नाम मो था। ठीक है, शक जो मूलतः थे, ये लोग मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक, शकों की अन्य शाखा की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। अब इसका अहम और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी, का जीर्णोद्धार कराया। तो ये पॉइंट काफ़ी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि जो शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो नाम आता है सामने रुद्रदामन प्रथम। और वहीं एक झील है सुदर्शन झील, तो इसने क्या किया था, उसका जीर्णोद्धार कराया था। मतलब जो भी डैमेज हो गया था या फिर कोई पार्ट गड़बड़ था तो फिर से उसको बनवाया, जीर्णोद्धार करवाया उसका। नेक्स्ट पॉइंट है कि रुद्रदामन जो था वो संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही अपने पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसे गिरनार के अभिलेख से जाना जाता है, को जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। तो यहाँ से आपको याद करना है कि शकों का प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। फिर से एक बार, रुद्रदामन प्रथम। और जो सुदर्शन झील जिसे मौर्यों ने निर्मित कराया था, उसका क्या किया था? इसने जीर्णोद्धार किया था। और स्थान की बात करें तो ये काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। और गिरनार अभिलेख इससे संबंधित है। ठीक, भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब एक पॉइंट्स देखते हैं कि पार्थियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फनिर्स था। इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। ठीक, और जो पार्थियाई लोगों का मूल स्थान है ये ईरान था। तो शकों से संबंधित यहाँ पे आपने लगभग 7 से 8 10 पॉइंट्स देखे और जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने बताया आपको, तो आप उनको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही है। बाकी इससे इतर आपको कहीं से भी शकों के संबंध में महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ने को मिलते हैं तो आप ज़रूर पढ़िए। बाकी इतना आप ज़रूर आपने
कॉमन नॉलेज के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए ध्यान में ज़रूर रखिए। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग कुषाणों की बात करेंगे। ठीक, कुषाणों की बात करेंगे, फिर संगम युग की बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब करे हुए मत जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाल बटन को दबाइए और लाइक करिए, और दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक, जिससे कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उन तक भी पहुँच जाए। और कम्युनिटी में कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ, वहाँ से भी आप उनका उत्तर दे सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।